क्या ऑट्रिविन की वजह से किसी की जान तक जा सकती है? क्या ऑट्रिविन की वजह से किसी की इतनी हालत खराब हो सकती है कि डॉक्टर तक जवाब दे दे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है और ये किसी और के साथ नहीं, एक ऐसे इंसान के साथ हुआ है जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो चलिए इस बारे में आज आपको मैं बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लताशा टॉक शो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ वो बात आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जान लेना कि मार्केट में मिलने वाली एक छोटी सी चीज़ कैसे किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। ये किसी और के साथ नहीं, मेरा अपना पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसके बाद मेरी बॉडी पर क्या इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल लताशा टॉक शो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एक ऐसी चीज जो मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, जिसे हम कफ या कोल्ड होने पर इस्तेमाल करते हैं, जो ये दावा करते हैं कि 25 सेकंड में वो आपका बंद नाक खोल देंगे, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। और ये मार्केट में भी बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। मैं किसी और चीज की नहीं, बहुत ही फेमस चीज की बात कर रही हूँ जो आजकल हर घर में मोस्टली यूज होता है, वो है ये ऑट्रिविन। जी हाँ, ये छोटी सी नेजल स्प्रे जो दिखने में बहुत ही छोटी है और बहुत ही यूजफुल भी है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपका जो बंद नाक है वो खुल जाता है और आप काफी रिलीफ महसूस करते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जब बंद नाक 25 सेकंड में खुल जाता है तो वो जो कफ जमा होता है वो आखिर आपकी बॉडी में जाता कहाँ है और उसका आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा है? मैंने भी इस बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह पहले बहुत ऑट्रिविन यूज करती थी। ठंड में मोस्टली जब कोल्ड कफ हो जाता था तो मैं इस तरह ऑट्रिविन यूज करती थी ताकि मुझे रिलीफ मिले, मेरा बंद नाक जो था वो खुल जाए। पर मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरा बंद नाक खुल रहा है उसमें जो कफ जमा है वो मेरी बॉडी के अंदर कहाँ जा रहा है और वो एक टाइम के बाद जब जमा हो जाएगा तो कहाँ जमा होगा और उसका क्या रिएक्ट होगा मेरी बॉडी में, ये सब मुझे नहीं पता था। ये सब मुझे तब पता चला जब मेरी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मेरा सांस लेना तक मुश्किल हो गया, 2 कदम चल पाना मुश्किल हो गया। कोई भी मुझे देखता था तो तुरंत उनके मुंह से यही बात निकलती थी कि बेटा क्या हुआ, थोड़ा धीरे सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, इतनी जल्दी में क्यों हो? और जबकि मैं जल्दी में होती भी नहीं थी, मैं अपने घर में रिलैक्स होती थी, नॉर्मली चल के आती थी, तब भी मेरे फेफड़े इतनी जोर जोर से सांस ले रहे होते थे, मेरे लंग्स में इतनी जोर जोर से आवाज होती थी कि सामने वाला बंदा डर जाता था कि क्या हो गया है। मुझे ये चीजें तब महसूस होने लगी जब मुझे पहली बार सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हुई। जी हाँ, मेरा जो घर है वो 2nd फ्लोर पर है और नॉर्मली मुझे दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन एक बार जब मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी तो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हो सकता है बॉडी में फैट की वजह से मेरी सांस फूल रही हो, या मैंने इग्नोर भी कर दिया। लेकिन जब ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगी तो मेरी फैमिली भी शॉक्ड हो गई, मेरे हस्बैंड को भी टेंशन हो गई
कि ये चीजें क्या है। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने कमरे से किचन तक जाती थी तो मेरी इतना सांस चढ़ जाता था कि जैसे न जाने मैं कितनी किलोमीटर दौड़ के आई हूँ। इस तरह से मैं सांस लेती थी, एकदम मैं हाफ जाती थी, किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, सारा दिन खांसती रहती थी। और ये सब सिर्फ एक चीज की वजह से हुआ जो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ऑट्रिविन की वजह से। डॉक्टर से कांटेक्ट किया गया, मेरे सारे टेस्ट करवाए गए और टेस्ट में ये आया कि मेरे जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, उनमें इन्फेक्शन हो गया है, उनमें बहुत सारा कफ जमा हो गया है, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बिल्कुल कमजोर हो गया है। और जब ये सारी चीजें मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली को पता चली तो वो सब बहुत शॉक्ड हुए कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, कभी ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो सडनली ऐसा कैसे हो गया। तब हमें डॉक्टर ने जो बताया उसे सुन के हमारे होश उड़ गए कि आपने कभी नेजल स्प्रे यूज किया है, जिसकी वजह से आपका जो कोल्ड है वो तुरंत ठीक हो जाता था। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं ऑट्रिविन जो मार्केट में मिलता है वो यूज करती हूँ। तो उन्होंने कहा ये जो आपकी बॉडी में इफेक्ट हुआ है, जो सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, उसकी जड़ है ऑट्रिविन, जिसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये मैं आपको बात बता रही हूँ पिछले साल की। पूरा 1 साल मुझे इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ा। जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो तुरंत मुझे रिलीफ नहीं मिला। मुझे रिलीफ मिलते मिलते भी 6 महीने हो गए। उसके बाद मुझे रिलीफ मिलना शुरू हुआ, क्योंकि कफ जो जमा हो गया था उसे निकलना इतना आसान नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपके जो फेफड़े हैं जिसमें कफ जमा हो गया है, हम उसे तुरंत नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां इन्फेक्शंस भी हैं। अगर हम उसे तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल धीरे धीरे ट्रीटमेंट किया और मुझे 6 महीने लगे, थोड़ा सा रिलीफ मुझे पहुंचा और अब मुझे काफी बेटर फील होता है। 1 साल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से जो मेरा लंग्स का इन्फेक्शन था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। लंग्स में से जो कफ था वो बाहर आ रहा है धीरे धीरे, और उसकी वजह से जो मेरा सांस लेने का इश्यू था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मेरी आपसे एक बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी बिना सोचे समझे मेरी तरह ये नेजल स्प्रे ऑट्रिविन अगर यूज करते हैं तो प्लीज सतर्क हो जाइए। छोटी सी दिखने वाली चीज जो दिखने में बहुत छोटी है और तुरंत आपका जो नाक है, बंद नाक है, वो खोल देती है। आप सोचिए कि वो कफ आपकी बॉडी के अंदर अगर जमा हो गया तो कितना बुरा होगा, क्या हो सकता है आपके साथ। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। सडनली आप लोगों की तबीयत आपके हाथ से निकल जाएगी, इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि आप लोग को सोचने का, समझने का समय ही नहीं मिलेगा। जो मेरे साथ हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस चीज को यूज करते हैं, कीजिए, लेकिन लिमिट में, 1 से 2 बार। इसकी हैबिट मत पाल लीजिए मेरी तरह कि कभी भी बंद नाक हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं जाना है, तुरंत ऑट्रिविन लिया और रिलीफ मिल गया और निकल गए। ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि जितनी दिखने में ये छोटी है उतनी ही ज्यादा ये खोटी भी है। आपकी लाइफ पर, आपके लंग्स पर और आपकी बॉडी पर ये कितना बुरा असर डालती है, आपके साथ कितना बुरा हो सकता है, ये मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं खुद मौत के मुंह से बाहर आई हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कैसा फील होता था और मैं किस तरह से डिप्रेस्ड हो गई थी, मैं किस तरह से झेलती थी इन चीजों को। मुझे बहुत सारी चीजें सहनी पड़ी,
बहुत चाहते हुए भी करनी पड़ी। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मेरी तरह आप लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। जो चीजें मैंने फेस की हैं, एटलीस्ट आप लोग इस चीजों के लिए सतर्क हो जाएं और इन चीजों को, जो चीजें मैंने फेस की हैं, वो चीजें आप लोगों के साथ ना हो। तो प्लीज, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये चीज यूज करते हैं तो इसे आज ही बंद कर दे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को लेके डूबेगी। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि अगर वो लोग भी इस चीज को यूज करते हैं तो हो सकता है मेरी आप बीती सुनकर इस चीज का यूज करना वो थोड़ा कम कर दें, या बेटर होगा कि बंद ही कर दें, क्योंकि ये चीज सच में बहुत खतरनाक है और आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो प्लीज, मैंने जो चीजें सही हैं, मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग भी सही। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इस चीज को ना यूज करें। मेरे चैनल नताशा टॉक शो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय।